एक दो एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, ठीक है। और वो दो एग्जांपल्स जो हैं वो तीन एग्जांपल्स लेंगे हम, इसमें हम सारे केस सिनेरियो जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, और फिर इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर वैल्यू हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूं तो क्या है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि 3 4 5 6 7 8 ये आपके जो हैं वो इंटीजर्स भी हैं, ये आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं। हम इनको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं या आप इनको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। अच्छा, हम पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं बोल रहे इनको, क्योंकि इनके साथ पॉजिटिव का साइन लगा हुआ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव हैं। लेकिन इंटीजर अब आप तब यूज़ करते हैं, जी आप तब यूज़ करते हैं जब इसके साथ साइन मेंशन हो। जब साइन मेंशन ना हो तो आप क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 3 to 10, ठीक है। फ्रॉम 3 to 10 भी कह सकते हैं, या आप इसकी बजाय कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। याद रहे यहाँ पर आपने इस तरीके के साइन यूज़ नहीं करने ग्रेटर देन लेस देन की, कि आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिखने, तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मेंशन करना है। अब अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं तो वो होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, n। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ये नोटेशन पता होनी चाहिए। अब हम इसको n पे छोड़ सकते थे लेकिन नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो है ये इसकी नेचुरल नंबर के बजाय जो है वो इसकी अलग से कोई डेफिनेट फॉर्म है। तो हम इसको फिर उस फॉर्म के बारे में बताएंगे। तो हम बताएंगे कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10। या अगर आप इस डिस्क्रिप्शन से इसको मैच करना चाहें तो आप ऐसे बोलेंगे x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन, ठीक है, 10। वैसे यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए, क्योंकि 10 होगा तो 10 फिर जब वो इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहाँ पर लेस देन 11 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। आप जैसे क्वेश्चन को जिस तरह फोल्ड करेंगे उसी तरह आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल एक ले चलूँ तो उसको जो है वो मैं इसी में मतलब रिवर्स लेके जाऊँगा, ठीक है। और वो ऐसे होगी कि आपके पास जैसे है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये क्या नज़र आ रहा है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। अब आप इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड x इज़ लेस देन 10, ठीक है। सिंपल, आपको ये पता होने चाहिए आपके नोटेशंस, और ये बिल्कुल इजी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पे उल्टा करने वाला हूँ कि मैं आपको जो है वो दे सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो आप इससे जो है वो आपने से बाकी फॉर्म्स बना दिए, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे दूँ, आप इससे बाकी फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे आपके पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर जस्ट क्लोज, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हो फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अपर लिमिट दी हो फिर भी हम इसको कैसे लिखते हैं। अब मैंने विदाउट अपर लिमिट मैंने आपको कह दिया कि आप इसको सॉल्व कर लो। आप इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। और अगर आप इसकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बनाए तो वो कैसे बनेगी, 0 1 2 3 4 5। कितना लिखोगे भाई, क्योंकि इसमें अपर लिमिट नहीं दी हुई, तो आप बस यहाँ पे डॉट 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 लगा कर छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इनको यूज़ करेंगे और अपने सेट बिल्डर से डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर, टेबुलर से बाकी दोनों, ठीक है। आप तीनों टाइप्स में से कहीं पर भी स्विच कर सकते हैं। और याद रहे, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, हम अगली वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर इनको सॉल्व करेंगे, तो हम जो वो टेबुलर फॉर्म को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार हम ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा।
तो आज के अंदर लेक्चर में हमने सबसे पहले सेट की डेफिनेशन सीखी कि सेट क्या होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइटम्स होती हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि उनका एक ऑर्डर होता है, उन ऑर्डर की वजह से फिर आप उसको नोटिस कर पाते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ जो वो मिसिंग है। जैसे मैंने आपको पेन कलर बॉक्स का बता दिया कि आपके पास अगर पेन कलर्स हैं 12 और उनमें से कोई भी एक मिसिंग है, तो वो जो भी मिसिंग होगा आप जो वो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंदर ये वाला कलर मिसिंग है, लेट्स से उसके अंदर रेड कलर मिसिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आ जाती है सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। और रिलेशंस का क्या मतलब होता है कि हर एक वैल्यू का अगली वैल्यू के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। मतलब अगर आप यहाँ पर अगर आप इसको हर वैल्यू को एक बॉक्स समझें तो पहले बॉक्स के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, अगले बॉक्स के अंदर 4 हैं, उससे अगले बॉक्स के अंदर 6 हैं। तो मतलब हर सेट के साथ हर वैल्यू के साथ साथ आप जो वो +2 जो है वो उसके अंदर डिफरेंस ले रहे हैं। वैसे डिफरेंस का मतलब तो माइनस होता है, लेकिन सेट के अंदर जो हम डिफरेंस यूज़ करेंगे वो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। जब नेगेटिव होगा तो आप उसको नेगेटिव सॉल्व करेंगे, जब पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल हमने रिलेशन पढ़ा। इसका आगे भी यूज़ है, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे वो क्या है। उसके बाद फिर हमने देखी कि सेट को लिखने के लिए 3 फॉर्म्स हैं, 3 तरीके हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको आप कोडेड फॉर्म भी कहते हैं, और उसके अंदर आप जो है वो सिंबल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो आपकी जिसको आप जो है वो इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश वर्डिंग के अंदर, इंग्लिश पैराफ्रेज के अंदर, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। उसके बाद टेबुलर फॉर्म होगी कि आप उसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म जो आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है आप उससे लिखते हैं। उसके बाद हमने इनके कॉमन सेट्स देख लिए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। फिर इंटीजर्स जो है वो 0 मतलब नंबर सारे ही हैं उसमें 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे 1 2 3, लेकिन वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो आप जो है उसके साथ साइन मेंशन करते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। और अगर सिर्फ z प्लस हो तो सिर्फ प्लस वाले, z माइनस हो तो सिर्फ माइनस वाले। लेकिन याद रहे 0 हर एक में आएगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। फिर इवन नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 4 6 8 और इसी तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 3 7 5 9 11 13 इसी तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद पे और 1 पे डिवाइड हो सकते हो बस, और 1 के अलावा, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद आपके रैशनल नंबर्स आगे के जिनको आप जो वो डिवाइड या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, और उसकी जो अपर वैल्यू होती है वो आपकी इंटीजर होती है और लोअर वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं होती, ठीक है। और रैशनल नंबर आपको बता रहे हैं कि वो नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पाते, उसमें p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q 0 नहीं होता कभी भी। फिर रियल नंबर्स आ जाते हैं कि वो नंबर जो रैशनल भी हैं और इरैशनल भी हैं, दोनों सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने 3 एग्जांपल्स देखी और हमने इनको डिवाइड करके देखा, एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो वो इन एग्जांपल्स को किया है। तो आप इसकी दूसरी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं और आपको जो है वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो अच्छा इनका आइडिया हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।